आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे डिरेल या फिर खेल। दरअसल कानपुर हो या फिर जबलपुर, लगातार ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? अगर हाथ है तो आखिर साजिश कौन रच रहा है? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में लगातार ट्रेन हादसे की खबरें सामने आ रही है। इसके पीछे किसी की साजिश है या फिर तकनीकी खराबी? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इंदौर से चलकर जबलपुर जाने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। ये घटना उस वक्त हुई जब ओवरनाइट एक्सप्रेस जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने ही वाली थी। तभी ट्रेन का एक पार्सल और एक एसी कोच पटरी से उतर गया। गनीमत ये रही कि ट्रेन की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर ट्रेन की रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में 12 कोच थे, जिनमें 2 पटरी से उतरे। घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद कोच को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया गया। साथ ही जबलपुर आने वाली ट्रेनों को कुछ देर के लिए मदन महल स्टेशन पर रोका गया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस यह जैसे ही जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी, तब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टॉप स्पीड पे थी। तब यह डिरेल हुई है। इसके 2 डिब्बे जो शुरू में लगे थे वह डिरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं है जब जबलपुर रूट पर ट्रेन हादसे की घटना सामने आई हो। पिछले महीने जबलपुर में ही रेल हादसा कराने की साजिश रची गई थी। कचपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे के रॉड और पत्थर रखे मिले थे। इस ट्रैक से जब नैनपुर पैसेंजर ट्रेन गुजरी तो ट्रेन का इंजन लोहे के रॉड से टकरा गया। ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से भी सामने आया था। वहाँ वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। ट्रेन के 22 के करीब डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इस हादसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। दावा किया गया था कि जब ट्रेन बेपटरी हुई थी तो उसे किसी संदिग्ध चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी थी, यानी ट्रेन की पटरी पर पहले से कोई संदिग्ध वस्तु रखी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हुई थी। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? आखिर कौन है जो ऐसे रेल हादसे के जरिए रेलवे की छवि खराब करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मणिपुर की करेंगे, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 बंकरों को नष्ट किया गया है। आतंकियों के 2 बंकरों को नष्ट किया गया है और ये चूड़ा चांदपुर में किया है। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों ने ड्रोन और रॉकेट से अटैक किया। ड्रोन और रॉकेट से लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके बाद आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। आतंकियों के बंकरों को नष्ट किया है। 2 बंकर बताए जा रहे हैं और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मणिपुर लगातार हिंसा का दंश झेल रहा है लगभग साल भर से और अब उग्रवाद भी सर उठा रहा है। तो चूड़ा चांदपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में उग्रवाद फिर से सर उठा रहा है। सितंबर महीने से देखा जा रहा है कि हमले बहुत तेज हो गए और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लग रहा है कोई बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या इसको लेकर खुफिया इनपुट है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मणिपुर में फिर फन फैला रहा उग्रवाद। मणिपुर के पूर्व सीएम का घर रॉकेट हमला। हिंसा की आग में कब तक जलेगा मणिपुर? पिछले साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालात खराब होते जा रहे हैं। उग्रवाद एक बार फिर यहां अपना फन फैला रहा है। वहां खतरा इस कदर बढ़ गया है कि वहां लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। उग्रवादी अब वहां हमले में बेहद हाईफाई तकनीक का सहारा ले रहे हैं और वो उग्रवादी हमले में बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां,
अभी चंद रोज पहले ही वहां उग्रवादियों ने इम्फाल में हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अब उग्रवादियों ने वहां रॉकेट से हमला करके पुलिस और सुरक्षा बलों को चौंका दिया है। हैरानी ये है कि बेखौफ उग्रवादियों ने इस बार हमला वहां के पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर किया। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों के इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने हमला बीते रोज दोपहर करीब 3 बजे किया। बिष्णुपुर जिले में आज दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया है। दूसरा रॉकेट का भी विस्फोट यहाँ पर कुछ ही देर पहले हुआ है। करीब 3:30 बजे यहाँ पर आकर के दूसरा रॉकेट जो पहाड़ से के फायर किया गया था वो यहाँ पर आकर के गिरा। ये घर है, ये पुराना घर है, पुश्तैनी घर है मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एम कोइरेंग सिंह का और उन्हीं के घर के आंगन में आकर के ये रॉकेट गिरा। रॉकेट के इम्पैक्ट एरिया में इम्पैक्ट क्रेटर जो यहाँ पर बना है उसमें साफ जाहिर है कितना भारी रॉकेट था ये और कितना तबाही मचाने के काबिल था। आपको बता दें कि उग्रवादी बीते कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लेकर पहले इस बात की आशंका जाहिर की जा चुकी है कि उग्रवादियों को विदेशी मदद मिल रही है, क्योंकि मणिपुर में बीते साल से 2 समुदायों के बीच टकराव की खबर जरूर आई, लेकिन अचानक ही वहां सितंबर के शुरुआत से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे उग्रवाद का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। मणिपुर में उग्रवाद का खतरा बढ़ा। 1 से 3 सितंबर के बीच 2 ड्रोन हमले हुए। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर हमले में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उग्रवादी हमले में 1 की मौत, 5 घायल। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर किए गए इस रॉकेट हमले में गनीमत ये रही कि उग्रवादियों का निशाना सटीक नहीं था, वरना इस हमले की चपेट में आकर नुकसान ज्यादा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों का छोड़ा गया रॉकेट जिस जगह को हिट करने पहुंचा था वहां से महज कुछ ही दूरी पर असम राइफल्स का कैंप भी था और 500 मीटर की दूरी पर आईएनए मेमोरियल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उग्रवादी हमले का असर कितना भयानक हो सकता था। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने की एक और साजिश परवान चढ़ती दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है। ऐसे में देखना है कि उग्रवाद के इस उभरते फन को कुचलने के लिए सुरक्षा बल कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मंदिर में लैंड जिहाद। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब वाराणसी के बाशेश्वर मंदिर को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि ये जो जमीन है ये सालों से यहाँ पर मस्जिद था। और कुल मिलाकर अब इसे लेकर जो हिंदू पक्ष है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद है क्या, ये मामला कैसे शुरू हुआ, एक आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में, खत्म करने में सक्षम है। ये अल्टीमेटम उन कट्टरपंथियों को जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज उस नफरती सोच को है जो लोगों में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का रामपुर, जिनके नाम में ही राम है, वहां एक मंदिर के परिसर में अवैध कब्जा कर मदरसा चलाने का आरोप लग रहा है। यहाँ आसपास में मदरसा था पहले कभी? नहीं भैया, मदरसा नहीं था। ना। तो अब दोबारा मदरसा बनाया गया है? जी, कब्जा किया गया है, इसको कब्जा मुक्त कराया जाए, मंदिर की जमीन मंदिर को दी जाए। आज नक्शा भी दिया गया है और खतौनी भी दी गई है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये मंदिर की जगह है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये जगह मंदिर की तो इसको खाली करवाया जाए। मंदिर में जबरन कब्जा कर मदरसा बनाने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साफ साफ कर दिया कि कार्रवाई हो, नहीं तो वो खुद इसका हिसाब करेंगे। पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेंगे और नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना स्वयं जाकर के उस मदरसे को ढांचा गिराने में, खत्म करने में सक्षम है। हिंदू संगठन के आरोप को मदरसा चलाने वाले मौलवी ने कोरा झूठ बताया है। मौलवी का कहना है
कि मदरसा सालों पुराना है और मुस्लिम गांव के बीच में मंदिर है। ये मदरसा 1981 में दादा का इंतकाल हुआ तो दादा की कब्र यहीं है। ये मदरसा 60 साल पुराना मदरसा है और ये मंदिर की जगह नहीं है। मदरसा बना कर के चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है। ये एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया। रामपुर के प्राचीन शिव मंदिर में मदरसा बनाने का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और अब बात तोड़ फोड़ तक आ गई।